रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना कि सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। इमदाद कुन अजरंजो गम आज़ाद कुन, दर दीन व दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर अली कादरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रबी रमज़ान ट्रांसमिशन MD1 साउंड के खसूसी तावन से। नाजरीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 रमज़ानुल मुबारक जो है वो अपने एहतताम को है और 9 रमज़ानुल मुबारक जो है वो अपने आगाज़ पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें इन मेहमानों की इज़्ज़त व कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत अहमद बिन हम्बल एक बहुत बड़े आशिक़ रसूल गुज़रे। उनके साहिबज़ादा फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हम्बल आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी के पास एक करीम आका अलैहिस्सलाम का मुँह मुबारक था और उस मुँह मुबारक से इतनी मोहब्बत फरमाते, इतना प्यार करते कि कभी चूम कर आँखों पर लगाते और कभी उसको बोसे देते, और यहाँ तक कि अगर कभी जब बीमार हो जाते तो उसको पानी में हल कर कर वो पानी पी लेते और शिफा याब हो जाते। ये मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक यानी बाल मुबारक का ये इतना करम है और ये ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों का। और मुसलमान ही तब इंसान होता है कि जब ईमान हमारा यकीन जो है वो कामिल हो, पुख्ता हो, तभी ही जो है वो हम मुसलमान कहलाते हैं। ये शायर ने बड़ा खूबसूरत यहाँ पर नक्शा एक पेश किया। शायर कहता है कि ये नूर मुस्तफ़ा की रोशनी है, अब कभी मधम ना होगी। ये नूरे मुस्तफ़ा की रोशनी है, अब कभी मधम ना होगी। अता करते हैं जिन्हें वो सरफराजी, अता करते हैं जिन्हें वो सरफराजी, फिर उनके सर कभी खम ना होंगे, फिर उनके सर कभी खम ना होंगे। नाजरीन, मैं बढ़ता हूँ मेहमानों की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीनतुल कुर्रा जनाब भाई मोहम्मद आतिफ़ अतारी साहब, आप मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ मौजूद हैं सनाखान मुस्तफ़ा जनाब भाई मोहम्मद अफजल अतारी साहब, आप मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी सुफ़ियान रिज़वी साहब, आप मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान जनाब मियाँ मोहम्मद अख्तर साहब, आप मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है ये आयात बय्यनात से करते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब भाई मोहम्मद आतिफ़ रज़ा साहिब से वो आयात बय्यनात से हमारे क़ुल्ब ज़हान को मुनव्वर फरमाए। सुभान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह, सुभान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान। अलम नशरह लका सदरक। सुभान
सुभान अल्लाह। ووضعنا عنك وزرك सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। الذي أنقض ظهرك सुभान अल्लाह। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन, हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, दोबारा हाजिर होते हैं। حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله। वेलकम बैक नाजरीन, आपको माह रबी रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं हम की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं सना खान मुस्तफ़ा जनाब भाई मोहम्मद अफजल अतारी साहिब। वो हमसे जो है वो आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी
हूँ मौला बाहिरे के उजाले मुझे क्या राह सुझाए बाहिरे के उजाले मुझे क्या राह सुझाए अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से तेरा हूँ मैं तेरा हूँ तलबगार हूँ मौला तेरा हूँ मैं तेरा हूँ तलबगार हूँ मौला मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जनाब सना खान मुस्तफ़ा मोहम्मद अफसल अतारी साहिब जो है वो हम पेश कर रहे थे। नाज़रीन, हम बढ़ते हैं अल्लामा साहब की जानिब रुख करते हैं और सवाल करते हैं। अल्लामा साहब, रोज़े की हालत में वज़ू करना और वज़ू करने वक़्त जो है वो पानी का अंदर चले जाना, इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमाइए। इस्लाम इसका क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुका या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला व नस्तईनुका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं हमारे माह रबी रमज़ान ट्रांसमिशन के तमाम अहदेदारान बिलखुसूस हमारे भाई मोहम्मद इरफ़ान और हमारे भाई मोहम्मद उमर और बाकी इनके जो कारकुन हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनकी बदौलत आज हम सबको मिल मरा कर दीन सीखने और सिखाने का मौका मिला। तो माशाल्लाह हमारे भाई उमर ने बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये फ़िक़ी मसाइल हैं। फ़िक़ी मसाइल के वाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हसूर ख़ातमुन नबिय्यीन हसूर ताजदारी ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है। आपने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि दुनिया में अल्लाह ताला जिस इंसान के साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता फरमा देता है। तो ये दीनी मसाइल सीखना सिखाना बहुत ही अच्छी बात है। हमारे भाई ने ये सवाल किया, अगर इंसान रोज़े की हालत में वज़ू कर रहा है या नहा रहा है, उस वक़्त अगर वज़ू करते वक़्त या नहाते वक़्त वो पानी पेट में चला गया, हलक से नीचे चला गया, या नाक पे पानी चढ़ा रहा है तो उसका जो पानी नाक में गया नाक की
तरह से वो सर तक चला गया, दिमाग तक। तो इस हवाले से रोज़े का शरई हुक्म क्या है? इसमें यह कि जिस वक्त इंसान रोज़ा रखता है तो रोज़ा इस चीज़ का नाम है कि इंसान जब रोज़ा रखे सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अमले ज़ुजियत से बाज रहना। इसमें कैसे कई मसाइल आ जाते हैं। एक मसला ये भी आ जाता है कि अगर इंसान रोज़े की हालत में अमले ज़ुजियत कर बैठता है, उस वाले से क्या कहा जाएगा? तो ऐसे इंसान का रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा उसका बाकी नहीं रहेगा। और सिरे से अगर ऐसा इंसान फिल करता है तो उस रोज़े की कज़ा भी है और कफ़ारा दोनों है। अब आइए अपने सवाल की तरफ कि अगर वो अल्लामा साहब अगर वो करते हैं जी जी तो इसका फिर ये मतलब हुआ कि वो उनका रोज़ा ना रहा, वो फिर सिर्फ उनका जो है वो फाका रहा। जी वो ये फाका है तो कर सकते हैं, लेकिन वो रोज़ा जो है वो उनका टूट गया, वो रोज़ा ना रहा। जी इसमें यह है कि जिस वक़्त उन्होंने ये अमल कर लिया, जैसे ही उन्होंने अमले ज़ुजियत में लगे उसी वक्त रोज़ा टूट गया। अब इसके बाद वो खा पी भी सकते हैं, कुछ चीज़ खाना चाहें खा सकते हैं, पी सकते हैं, कोई मानत नहीं है। लेकिन जो उन्होंने अमले ज़ुजियत कर लिया उस वजह से वो रोज़ा टूट गया, उसकी कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम है। अब आइए हम अपने सवाल की तरफ आते हैं कि अगर इंसान वज़ू कर रहा है या नहा रहा है, वज़ू करते वक्त या नहाते वक्त इंसान कुल्ली करता है, वज़ू करते वक्त, तो पानी जैसे ही कुल्ली करता है, कुल्ली करते वक्त पानी हलक से नीचे चला गया, नाक में पानी डाला और नाक से पानी दिमाग तक चला गया, तो फिर रोज़े का क्या हुक्म है? इसमें यह है कि जिस वक्त इंसान वज़ू शुरू करता है तो उस वक्त जैसे ही उसने कुल्ली की या नाक में पानी चलाया, वैसे ही इंसान जैसे ट्यूब पे नहाने के लिए चला जाता है, नहर में नहाते हैं लोग, दरिया में नहाते हैं, ये सारी सूरतें इसमें आ जाएंगी। अब जब उसने कुल्ली की, कुल्ली करने की सूरत में पानी उसके अलग से नीचे गया, उसकी दो सूरतें हैं। आया कि उसको ये याद है कि मैं रोज़ेदार हूँ या याद नहीं है? अगर उसको ये याद नहीं है कि मैं रोज़ेदार हूँ, तो फिर अगर उसने पानी एक घूंट पिया या सैर होके पी लिया तो रोज़ा उसका नहीं टूटेगा। अगर उसको ये याद है कि मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ, फिर भी वो जब वज़ू करता है, कुल्ली करता है, वज़ू करते वक्त तो पानी जो हलक से नीचे गया वो कसदन नहीं लेकर जाता। कुल्ली कर रहा है, कुल्ली करते वक्त कसदन जानबूझ के नहीं। अगर जानबूझ कर ये ना किया लेकिन रोज़ा याद है तो इस सूरत में सिर्फ उसकी कज़ा लाज़िम आएगी, रोज़ा टूट जाएगा। और अगर जानबूझ कर रोज़ा रख कर जानबूझ कर वो पानी पीता है, कुल्ली करता है, कुल्ली करते वक्त जानबूझ के पानी पी लेता है या नाक में पानी चढ़ाता है, उसको पता भी है कि मेरा रोज़ा है, वो फिर जानबूझ के बार बार ऐसे करता है कि जैसे पानी अंदर जाने का इम्कान हो सकता है, तो इस सूरत में रोज़े का कज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम होगी। और रोज़ा इस चीज़ का नाम है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अमले ज़ुजियत से बाज रहना। सुभान। अच्छा, हमारे पास दूसरा सवाल ये है अल्लामा साहब के हालत रुकू में जो है, नमाज में हालत रुकू में इमाम साहब से मिलना मुक्तदी का, इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारे भाई उमर, उन्होंने दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अहम किया, बहुत ही लाजमी है, क्योंकि दीन और इस्लाम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ होता है, लाजमी होता है। बाज़ ऐसी सुनती होती हैं जिनके ऊपर अमल भी लाजमी है, बाज़ ऐसे अमाल है जो मुस्तहब्बात में शामिल होते हैं, वो किए जाएँ तो अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है, ना करे तो बंदा गुनाहगार नहीं होता। लेकिन हमारे भाई उमर, माशाल्लाह आपने जो सवाल किया है बहुत ही लाजमी सवाल है, तकरीबन ही बल्कि पक्की बात है कि हर मुसलमान मर्द व ज़न को पता होना चाहिए, कम से कम मर्दों को और औरतों को पता होना चाहिए। वो अपने बच्चों को गौरों से सिखा के भेजे, बेटा अगर आपने नमाज के लिए जा रहे हैं तो इमाम साहब रुकू की हालत में हो तो आपने इस तरीके से मिलना। यह है कि जिस वक्त इमाम साहब ने नमाज शुरू की है, उन्होंने सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका सना पढ़ी, तअव्वुज़ तस्मिया पढ़ के उन्होंने सूरह फातिहा शरीफ और उसके साथ सूरत मिला के रुकू में चले गए। अब जो आने वाला शख्स है, मुक्तदी है, अब वो इमाम साहब के साथ कैसे मिलेगा?
इसका जवाब यह है कि जिस वक्त इमाम साहब रुकू में हैं तो जैसे ही कोई मुक्तदी बाहर से आता है जमात के साथ मिलने के लिए इमाम साहब के साथ, तो जब नमाज का आगाज़ करेगा ना अल्लाह अकबर कहेगा, अल्लाह अकबर कहने के बाद वो क़याम करेगा। अगर ऐसा बंदा जिसने इमाम साहब के साथ ना मिला, यानी कि सूरह फातिहा इमाम साहब ने पढ़ ली, सूरत इसके साथ सूरह मला के वो रुकू में चले गए, इमाम साहब अब इस हालत में है कि रुकू में है, अब आने वाला शख्स आता है, आते ही वो अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह अकबर कहने के साथ ही वो बंदा ऐसे रुकू में चले जाता है, तो उस शख्स की नमाज नहीं होगी, क्योंकि नमाज के फ़राइज़ हैं, उनमें से पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा और दूसरा है क़याम। जैसे ही हमने अल्लाह अकबर कहना है ये तो तकबीर तहरीमा होगी, ये कहने के बाद क़याम करना ये फ़र्ज़ है। अगर इमाम साहब रुकू में हैं तो कम से कम इंसान अल्लाह अकबर कहे, हाथ चाहे बांध रहे लाजमी नहीं है, हाथों को लटका भी दे, कम से कम सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार वो खड़ा रहे, फिर रुकू में चला जाए। इसमें मसला ये है कि अगर ऐसा शख्स जो रुकू में चला गया, क़याम ना किया, अब उसकी नमाज बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर वो बंदा आता है जल्दी से वो कहता है कि मैं रुकू में चला जाता हूँ, क़याम ना किया, तो नमाज सारी ख़त्म हो जाएगी, उसको सवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा। इससे बेहतर यह है अगर इमाम को रुकू में नहीं पाता तो जब इमाम साहब रुकू से खड़े होते हैं उनके साथ मिल जाए, सजदे में मिल जाए, दूसरी रकत में मिल जाए, ताकि हमारी नमाज़ें ज़ाया ना हो। अल्लाह ताला हमें सही मानों में सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अल्लामा साहब ने हमें जो सवालात हमने पेश किए उन्होंने जवाब दिए। नाज़रीन, हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपको माह रबी रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, अरे गमखार मोहम्मद की है एक ज़ात मदीने में। आओ भी गुनाहगारो पहुँचो भी मदीने में, अरे बटती है शफाअत की खैरात मदीने में। और जिसकी ना सहर होवे अल्लाह कयामत तक, ऐसी भी तो आ जाए एक रात मदीने में, ऐसी भी तो आ जाए एक रात मदीने में। नाजरीन, हम बढ़ते हैं सना खान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब भाई मोहम्मद अफजल अतारी साहिब। तो जी अफजल भाई, अब हमें आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने शरीफ की हाज़री के हवाले से पंजाबी कलाम है आका सदले मदीने। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह, पेश करें। आका सदले मदीने ते टुर गए किन्ने, सफीने ते सदले सबनू मदीने ते सदले ऐसे महीने। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह आका सदले मदीने ते टुर गए किन्ने, सफीने ते सदले सबनू मदीने ते सदले ऐसे महीने। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह। दिल दिया सदरियां लेके दिल दिया सदरियां लेके मदीने नू मैं जावां
ते जाके हाल सुनावा ते संगे असवद विचुम्मा जालियां अखियां नाल लावा पी के आब ज़मज़म दा पानी मैं दिल दी प्यास बुझावा अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह 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 कहो अल्लाह अल्लाह और दो जहाना दिवाली आप दा रुतबा है आली आप दी शान निराली आप दा रुतबा है आली आप दी शान निराली मैं तेरे दरदा सवाली मैं ते नहीं जाना खाली अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह 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 कहो अल्लाह अल्लाह और मदीने दिया ताजदारा मदीने दिया ताजदारा मेरा ते कोई नहीं सहारा करम दा करो इशारा करा रोज़ेदा नजारा पुरम वल करो इशारा पुरम दा चमके सितारा अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह 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 कहो अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपको माह रबी रमज़ान ट्रांसमिशन में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हम बढ़ते हैं अल्लामा साहब की जानिब। अल्लामा साहब, ये जो नमाज की हालत में हंसना है, इसका शरई हुक्म क्या है, इसकी थोड़ी वजाहत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारे भाई मोहम्मद उमर ने ये तीसरा क्वेश्चन किया है। यह भी बहुत ही आला एक मसला है, हर इंसान को पता होना चाहिए कि इंसान नमाज अदा कर रहा है, नमाज की सूरत में अगर इंसान हंसता है कि उस बंदे की नमाज होगी या नहीं, उस शख्स की नमाज होगी या नहीं। अगर हमारी बहनें, हमारी माएँ, ख़वातीन इस्लाम घर में भी नमाज अदा करती हैं, बाज़ दफ़ा की ख़वातीन का इज्तिमा होता है, तो उस इज्तिमा की सूरत में भी जब वो नमाज अदा करें, अगर वो भी हंसें तो वो भी मामला यही है कि नमाज में अगर कोई इंसान हंसे तो उसकी नमाज का शरई हुक्म क्या है। इसका जवाब यह है कि हंसने की 3 सूरतें हैं। नंबर 1 वो ये है कि इंसान इतना हंसता है कि सिर्फ़ उसके दांत नज़र आते हैं, इसको कहते हैं मुस्कराना। और मुस्कराना हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन हुज़ूर ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। अगर इंसान नमाज में हंसा और सिर्फ़ उसके दांत नज़र आते हैं, उसमें आवाज़ पैदा नहीं हुई, तो इस सूरत में इंसान की जो नमाज है वो भी बाकी है और वज़ू भी बाकी है। और अगर इंसान हंसता है,
रुकू और सुजूद वाली नमाज में इंसान हंसता है, उसकी आवाज़ इतनी पैदा होती है कि सिर्फ उसके कानों तक जाती है। इसमें यह शर्त है कि रुकू और सुजूद वाली नमाज में, वो नमाज जिसमें रुकू और सजदा ना पाया गया, जैसे नवाफिल होते हैं इंसान बैठ के पढ़ता है, ये शर्त है कि रुकू और सुजूद वाली नमाज में इंसान हंसा और उसकी आवाज़ इतनी पैदा हुई कि उसके अपने कानों तक गई है कि साथ वाला जो शख्स है उसको आवाज़ उसकी नहीं पहुंची, तो इस सूरत में उसकी नमाज टूट जाएगी, वज़ू बाकी है। तीसरी सूरत यह है कि इंसान हंसा, इतनी आवाज़ से हंसा जिसको हम पंजाबी में कहा कहते हैं, इतनी आवाज़ में हंसा कि उसकी आवाज़ खुद तो उसने सुनी है लेकिन उसके साथ वाला दाएं जाएं बाएं आगे पीछे वाला कोई शख्स है उसको भी आवाज़ चली गई, तो इस सूरत में इस बंदे का वज़ू भी चला जाएगा और नमाज भी टूट जाएगी। यही मसला है कि नमाज की हालत में अगर इंसान हंसता है तो नमाज का शरई हुक्म क्या है। अगर इतनी आवाज़ पैदा होती है कि इंसान ने खुद सुना, उस सूरत में सिर्फ वज़ू नमाज टूटेगी, वज़ू बाकी है। अगर इतनी आवाज़ से हंसा कि आवाज़ पैदा होगी, साथ वाले बंदे ने भी सुन ली, तो वज़ू भी जाता रहेगा, नमाज भी जाती रहेगी। अगर हंसा ऐसे कि सिर्फ मुस्कुराया, और मुस्कुराना हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अगर सिर्फ मुस्कुराया तो मुस्कुराने की सूरत में नमाज भी नहीं जाएगी और वज़ू भी नहीं जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाजरीन, हम बढ़ते हैं सना खान की जानिब, जो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब भाई मोहम्मद अफसल अतारी साहिब। तो अफसल भाई जी, अब हमें अब जो मनकबत है वो कौन सी जो है वो सुनाएंगे। नज़रे करम खुदारा सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदारा सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदारा मेरा खालिका सबर दो मुर्शिद, मेरा खालिका सबर दो, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदारा जोली को मेरी बरदो, वरना कहेगी दुनिया मुर्शिद, जोली को मेरी बरदो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदारा सबका कोई ना कोई दुनिया में आसरा है, सबका कोई ना कोई दुनिया में आसरा है,
सदका गंजे शकर का सदका मेरी राज रख लो यार मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या कहने क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाजरीन ये थे जनाबे भाई मोहम्मद अफसल अतारी साहब, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मनकबत पेश की। जिंदगियां ख़त्म हुई, जिंदगियां ख़त्म हुई, जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। नाजरीन अपने मेज़बान मोहम्मद उमर अली कादरी को MD1 साउंड के साथ इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह इसी टाइम दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।